हेलो बच्चों, आज हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे कि क्यों डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स आपका नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है? द लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इन ए गिवन टाइम। ये तो सबको ही पता है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो जितना भी उसने लेंथ कवर किया है वही उसका क्या माना जाता है? डिस्टेंस माना जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करके ऐसे मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई इस तरीके से कोई बॉडी जो है इस तरीके से मोशन कर रही है, इस तरीके से मोशन कर रही है। तो ये यहाँ से ले, ये जो जिस पाथ को फॉलो कर रही है, जो भी इसने लेंथ कवर किया होगा वही क्या माना जाएगा? उसका डिस्टेंस माना जाएगा। ओके, तो ये उसका डिस्टेंस होगा। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखा, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अब देखो इनिशियल पॉइंट किसे कहते हैं? इनिशियल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है। अब फाइनल पॉइंट उसे कहते हैं जहां तक मोशन हुआ है। तो बस आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए से लेकर के बी तक हो जाएगा। डिस्टेंस देखो, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का मतलब तो आपको पता ही है ना कि लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। जो बॉडी ने जो लेंथ कवर किया होगा उसी को क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये जो फाइनल पॉइंट है, इसमें इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हमें दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है? यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, तो देखो डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आएगा। हमेशा याद रखना, कोई बॉडी अगर जो मोशन कर रही है, जो बॉडी अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उस वाले केस में क्या होता है? डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आती है। यहाँ पे देखो बॉडी क्या कर रही है? अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। वो इस तरीके से मोशन कर रही है कि वो कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन चेंज करने में लगी हुई है। तो इस केस में क्या होता है? हमेशा डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आता है। अब देखो एक और टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और देखिए कार है, कार ने जो है इस डायरेक्शन में कार क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन कर रही है। उसने ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक सर्कुलर मोशन किया। ओके, अब देखो उसने अगर सर्कुलर मोशन किया है यहाँ पे, सपोज करके इस सर्कल का जो रेडियस है आर है, तो सबसे पहले मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है कि उसने कितना डिस्टेंस फाइंड किया। तो देखो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? द लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। इस कार ने देखो इस पाथ को फॉलो किया है, तो इस पाथ का जो भी लेंथ होगा वही डिस्टेंस माना जाएगा। तो ये देखो हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? हाफ सर्कल का लेंथ होता है, जो कंप्लीट सर्कल होता है उस कंप्लीट सर्कल का लेंथ तो 2 पाई आर होता है। लेकिन हाफ सर्कल का क्या होगा? इसे डिवाइड कर दो 2 से, तो यही क्या माना जाएगा? पाई इंटू आर क्या होगा? इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए बस आपको इनिशियल पॉइंट ढूंढना है और फाइनल पॉइंट ढूंढना है। तो देखो इनिशियल पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इसने मोशन स्टार्ट किया। फाइनल पॉइंट ये है, इस पॉइंट तक इसने मोशन किया। तो बस आपको इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देना है, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। तो देखो ये आर है, तो ये भी क्या होगा? यहां से लेकर के यहां तक ये भी आर होगा, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा। यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखाई दे रहा है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए यहां पे डिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस होता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके पास पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन होता है, तो हमें उस डायरेक्शन को भी यहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू आर आ गया है, जो भी हम इसे सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो तो हम यहां पे लिखेंगे ही, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसकी डायरेक्शन भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो जो डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। तो यहां पे ऐसे एरो बना दीजिए, यही इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ए से लेकर के बी तक। तो यहां पे लिखना है अलोंग ए टू बी, ऐसे एरो बना दीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। जो भी होगा ये, मान लो अगर रेडियस अगर 5 मीटर है तो ये 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर अलॉन्ग ए टू बी, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ए टू बी। ओके, अब देखो यहां पे भी, देखो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? देखो यहां पे भी जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस जो है ग्रेटर ही आएगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि यहां पे ये जो कार जो सर्कुलर मोशन कर रही है वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है? बदल रही है, चेंज करने में लगी हुई है।
तो जब जब भी कोई मोशन हो रहा है, उस मोशन का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आएगा। तो जैसे ये आपका 10 मीटर है ना, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 10 मीटर से ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक यहाँ पे है, मान लीजिए ये कार जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, इस कार ने इस ए पॉइंट से सर्कुलर मोशन करना शुरू किया और इसने जब कंप्लीट सर्कल पूरा किया तो ये वापस इसी पॉइंट में आकर के पहुंच गई। मतलब इसका इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे, फाइनल पॉइंट भी यहीं पे है, और इस सर्कल का जो है रेडियस आर है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। तो इसने ये कंप्लीट सर्कल पूरा कर दिया है, तो यानी कि लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, जो भी इसका सरकमफेरेंस होगा, इस सर्कल का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस कवर्ड माना जाएगा, क्योंकि उसने इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया और इसी पॉइंट में वापस आ गया। तो जो भी इसने लेंथ कवर किया होगा वो लेंथ 2 पाई आर है। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, देखो इस पॉइंट से उसने मोशन स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट में लौट करके वो आ गई है, तो इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे, फाइनल पॉइंट भी यहीं है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे, फाइनल पॉइंट भी यहीं पे, तो हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, कोई भी कार अगर मोशन कर रही है, जिस पॉइंट से उसने मोशन करना स्टार्ट किया, अगर वो लौट करके उसी पॉइंट में आ जाती है तो उस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। तो यहां पे भी देखो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि कार ने क्या किया, अपना डायरेक्शन वो चेंज कर रही थी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो, ऐसे भी आप समझ सकते हो, एक कार है, उसने पहले इस डायरेक्शन में मोशन किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उसने इस डायरेक्शन में मोशन किया पहले, फिर उसने क्या किया, इस डायरेक्शन में मोशन किया। तो पहले वो ए से लेकर के बी तक गई, फिर वो बी से लेकर के ए तक वापस आ गई, वो इधर वापस आ गई। तो इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो सबसे पहले डिस्टेंस, सपोज करके ये यहां से लेकर के यहां तक जो है 5 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक भी 5 मीटर है, ओके। अब देखो डिस्टेंस कितना होगा, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ को ऐड कर देना है बस। डिस्टेंस के केस में हमें डायरेक्शन को ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता। देखो डिस्टेंस के केस में मान लो उसने ए से लेकर के बी तक मोशन किया, फिर बी से लेकर के ए तक मोशन किया, तो वापस इसी पॉइंट में आ गई है। तो डिस्टेंस क्या होगा, 5 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी कि डिस्टेंस जो उसने कवर किया 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो जाता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। देखो डायरेक्शन क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए ये एक डायरेक्शन है और ये एक डायरेक्शन है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन है। तो देखो जैसे पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो इस वाली डायरेक्शन को आपको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के केस में हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि ये आपस में इसकी ये अगर ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या आपस में अपोजिट है। तो इसे अगर पॉजिटिव माना है तो इसे नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो देखो यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहां पे क्या है, देखो पहले कार ने मतलब बॉडी ने ए से लेकर के बी तक मोशन किया, फिर उसने अपनी डायरेक्शन बदल दिया, वो बी से लेकर के ए तक वापस आ रहा है। तो पहले उसने इधर इस डायरेक्शन में मोशन किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन किया, फिर उसने इस डायरेक्शन में मोशन किया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन किया। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले उसने पॉजिटिव 5 डायरेक्शन में मोशन किया, फिर उसने नेगेटिव 5 मतलब डायरेक्शन में मोशन किया। तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 5 है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव 5 है, तो ये कट करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, 0 किया। देखो यहां पे मैंने सर्कुलर मोशन में आपको बताया था कि कोई बॉडी जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करती है वापस इसी पॉइंट में आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे इस बॉडी ने क्या किया, इस ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया, वापस वो इसी पॉइंट में लौट करके आ गई है, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0 हुआ है। ये शॉर्ट तरीका होता है, कभी भी हमेशा याद रखना, कोई भी मोशन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट में अगर वापस लौट करके आ जाता है वो मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और पॉइंट कवर करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखो आपका ये पॉजिटिव भी हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो सबसे पहले जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो स्केलर क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। यहां पे स्केलर क्वांटिटी के केस में हमें नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लेना ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी में आता है, इसलिए डिस्टेंस आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके केस में हमें जो है डायरेक्शन को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मोशन कर रही है।
अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव माना जाएगा, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, मान लो कोई बॉडी जो है, एक बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, एक बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाता है, किसी एक डायरेक्शन को ऐसे नेगेटिव मान लिया जाता है। तो मान लो किसी बॉडी ने यहां से लेकर के यहां तक ये मोशन किया, ये ए से लेकर के बी तक मोशन किया, इस डायरेक्शन में मोशन किया, मान लीजिए 5 मीटर है। ओके, अब फिर दूसरी बॉडी ने जो है ये अगेन ये बी से लेकर के ए तक मोशन किया, ये भी आपका 5 मीटर है। ओके, लेकिन देखो यहां पे इस डायरेक्शन में मोशन करिए, यहां पे इस डायरेक्शन में मोशन करिए, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए देखो हमें क्या करना होता है, डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डायरेक्शन अगर नेगेटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। देखो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, 5 है, ए से लेकर के बी तक 5 है, लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट तो आपका 5 ही होगा, डिस्प्लेसमेंट तो 5 ही होगा यहां से लेकर के यहां तक 5, लेकिन इस वाली डायरेक्शन को भी आपको ऑब्जर्व करना है, ये कितना नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहां पे नेगेटिव भी आएगा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया, यहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया। देखो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मदद करता है, डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन भी बता देता है। देखो यहां पे पॉजिटिव 5 का मतलब यह है कि उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, यहां पे नेगेटिव 5 का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और चीज समझते हैं। देखो ये जो इक्वेशन लिखी है ना आपकी, इस इक्वेशन को समझते हैं, इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे किया जाता है। देखो ये इक्वेशन आपकी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की ही इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। देखो कभी भी आपको ऐसे एक्सेस बना करके दे रखी है, मान लीजिए ये जैसे ये आपकी एक्स एक्सेस है और यहाँ पे ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लिखी हुई है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर एंड ये 7 मीटर भी यहाँ पे कर देते हैं, ये 7 मीटर और ये एक्स एक्सिस यहाँ तक है। ठीक है, अब देखो मान लो किसी बॉडी ने ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, इस बी पॉइंट तक मोशन किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इस डायरेक्शन में मोशन किया, ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में मोशन किया। अब देखो आपको क्या करना है, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक शॉर्ट तरीका तो ये होता है, फिर इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो शॉर्ट तरीका होता है वो तरीका ये होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये 1 1 + 1 + 1, तो 1 2 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 3 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, वो बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है ना, तो ये पॉजिटिव भी आएगा यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा ना तो यहाँ से बिल्कुल मतलब यहाँ से मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखो इस इक्वेशन का यूज करता हूँ, ये डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, आपको फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन निकालना है। तो देखो ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट की ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, ये ऑरिजिन पॉइंट है, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसे इनिशियल पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, और इस फाइनल पॉइंट की ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगी इसे फाइनल पोजीशन बोला जाता है। ओके, अब देखो इस फाइनल पोजीशन से अगर मैं इस इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दूंगा तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकल जाएगा। तो देखो फाइनल पोजीशन क्या होगा, फाइनल पोजीशन आपका ये है, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये एक्स एफ क्या है, फाइनल पोजीशन है, तो ये कितना आ रहा है आपका, देखो 5 है, माइनस ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन यहां से लेकर के यहां तक ये कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो 5 - 2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 3, तो ये कितना आ रहा है आपका पॉजिटिव 3 आ रहा है। अब देखो यहीं पे अगर मैं दूसरा केस लेता, मान लो ये अगेन मैं इस एक्सिस को बना रहा हूं, ध्यान से देखना इस लास्ट वाले टॉपिक को, ये बस अब फिनिश होने वाला है ये। अब देखो यहाँ पे ये ऑरिजिन है, यहाँ पे मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया। अब देखो ये बॉडी ने जो है, अब जो है मोशन जो है आपका बी, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, अब इस डायरेक्शन में मोशन किया उसने, इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मोशन किया था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मोशन किया है। तो देखो मैं इसी इक्वेशन का यूज करूंगा, लेकिन इस बार जो है -3 आएगा। देखो कैसे करके आएगा -3, देखो मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
तो देखो ये फाइनल पोजीशन मतलब जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे पुट करनी है, इनिशियल पॉइंट की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो इस बार जो बॉडी है, बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो इनिशियल पॉइंट ये माना जाएगा, फाइनल पॉइंट ये माना जाएगा। समझ रहे हो ना, इस बार इधर से उसने मोशन करना शुरू किया, इस पॉइंट से यहां से मोशन करना शुरू किया और इधर मोशन कर रही है, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट की जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, इस इनिशियल पॉइंट की जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, इसे इनिशियल पोजीशन बोला जाएगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। और ये उसका फाइनल पॉइंट है, ये वाला कार ये बॉडी जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, इसे फाइनल पोजीशन बोला जाएगा। अब देखो फाइनल पोजीशन कितना है, देखिए देखो फाइनल पोजीशन को हमेशा हम ओरिजिन से, यहां से ओरिजिन से इस डायरेक्शन में मीजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मीजर कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मीजर कर रहे हैं। तो फाइनल पोजीशन कितना आ रहा है आपका, यहां से लेकर के यहां तक 2 मीटर आ रहा है, तो 2 मीटर यहां पर आ जाएगा, फिर ये माइनस आएगा। अब देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, इस पॉइंट का यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो हम ओरिजिन से इस डायरेक्शन में मीजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मीजर कर रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन क्या आती है आपकी, पॉजिटिव आती है। तो ये देखो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव 5 है, ये माइनस तो इस फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। अब देखो 2 - 5 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आया, नेगेटिव आया। देखो यहाँ पे जो है ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, इसीलिए ये +3 आया, लेकिन यहाँ पे ये इस अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे -3 आया। तो नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है, पॉजिटिव भी क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।